हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में अध्ययन किया था और उसमें हमने रैशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन किया था कि अगर वो टर्मिनेटिंग होते हैं तब भी रैशनल नंबर है, या अगर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन उसको रिपीटिव होना चाहिए तब भी वो रैशनल नंबर है। और एक मेरा स्टैंडर्ड डिफिनेशन है फ्रैक्शनल फॉर्म वाला, p/q फॉर्म वाला। आज का हमारा टॉपिक है कि हम किसी भी रैशनल नंबर को जो रेकरिंग फॉर्म में, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में हो, तो उसको कैसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग वाले के बारे में देखेंगे, ठीक है। Conversion of terminating rational numbers into p/q form. We have an example 0.25. हम इस 0.25 को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको सिंपल स्टेप से करते आए हैं, हम लोग पिछले क्लास में भी किए हैं। तो 0.25 में हमको देखना है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। हम डेसिमल को हटा देंगे और नीचे में 1 देंगे और जितने डिजिट्स हैं उतने 0 डाल देंगे। ये हो जाएगा 25/100। अगर ये कहीं एलिमिनेट होने वाला हो, कैंसिल आउट होने वाला हो, तो इसको 1 टाइम्स में, इसको 4 टाइम्स में, ऐसा हम एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये आता है कि ऐसा क्यों, तो इसको एक्सप्लेन मैं इस तरह से करता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरे पास 0.25 था, इसको हम ऊपर नीचे 100/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब डेसिमल के बाद यहाँ हमने 2 डिजिट्स देखे थे, इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा 25, और यहाँ हमेशा 1 रहता है डिनोमिनेटर में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 100। अब इसको एलिमिनेट कर देंगे इस तरह से, तो ये आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें मेरे पास जो है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, तो हम क्या करेंगे, सारे डिजिट्स को उतार लेंगे और यहाँ पर 1 दे देंगे। फिर जितने डिजिट्स होंगे उसके बाद डेसिमल के बाद उतना 0 डाल देंगे। अगर ये कहीं एलिमिनेट होने लायक हो, कैंसिल आउट होने लायक हो, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स का जो है कन्वर्जन कर रहे हैं p/q के फॉर्म में। अब हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ रेकरिंग डेसिमल्स, दैट इज रैशनल नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे लेकिन रिपीटिंग होंगे, उनको p/q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास है 0.333 इस तरह से, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.03, ये इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं रेकरिंग। ये जो बार है ऊपर में रेकरिंग बोलते हैं, जितने डिजिट्स के ऊपर होगा मतलब उतने डिजिट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम सिंपली मान लेंगे, इसको x, लेट x = 0.333 एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कितने डिजिट्स जो है रिपीट हो रहे हैं, तो वी हैव 1 digit that is repeating, so we will multiply both the sides by 10, that is multiplying both the sides by 10। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो है 1, इसलिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 10x = 0.333 into 10। अब किसी भी डेसिमल नंबर से जितने 0 डिजिट वाले हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल उतना राइट साइड की तरफ मूव करता है। तो ये हो गया 10x = 3.333 इस तरह से। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब यहाँ से हम 2 तरीके से जा सकते हैं, या तो हम इस इक्वेशन में से इसको घटा लें या फिर इसको सेपरेट कर लें। तो मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हम लेफ्ट वाले में से लेफ्ट वाले घटाएंगे तो 10x - x, और राइट वाले में से राइट वाले घटाएंगे 3.33 - 0.33 एंड सो ऑन। अब 10x में से हम x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी हैव 9x, और इसको इसमें से घटाएंगे तो ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है ये क्या आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 3। हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सो वी हैड 9x = 3, सो 9 विल बी ट्रांसपोज्ड एंड it will come
in the denominator of 3. So x is equal to 3 upon 9. So here x is equal to 1 upon 3. That is 0.3333 and so on. That is 0.3 Raguri is equal to 1 by 3. तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. मैं इसी का मेथड 2 करके आपको दिखाता हूँ, हम दोनों मेथड से. दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन और सब्ट्रैक्शन मेथड. हम क्या करेंगे, इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखाएंगे. जीरो पॉइंट 33 एंड सो ऑन. ये मेरा क्वेश्चन था. हम इसी को चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है. हम मान लेंगे इसको लेट x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन. मल्टीप्लाइंग, इसको कुछ मान लीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10 वी गेट. दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 10x इज इक्वल टू 3.33. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. 1.5 को आप लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5. अगर लिखा रहेगा 2.37 तो आप लिख सकते हैं 2 प्लस 0.37. कैसे, डेसिमल के बाद वाला पार्ट है उसको आप अलग करके लिख सकते हैं, है ना. जैसे लिखा रहता है a होल b बाई सी, इसको लिख सकते हैं a प्लस b बाई सी. इन द सेम वे इफ देयर इज m डेसिमल n, इसको लिख सकते हैं m प्लस 0.n, इस तरह से. ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन है. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.333. ठीक है, अब आप इसका वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ठीक है, सो राइट हियर 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x. ये हमने कहाँ से लाया था, इसको हमने लाया इक्वेशन 1 से. ठीक है, तो ये जाएगा 10. अब इस x को जो है इधर ले आइए तो जाएगा, तो बचेगा 3. 9x इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, दैट इज 1 अपॉन 3. देयरफॉर x बराबर 0.3 इज इक्वल टू 1 बाई 3. तो हमने इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. हम आपको पूरा एक्सप्रेशन बताने के बाद जो है आपको एक छोटा सा और तरीका बताएंगे जिससे आप कम समय में प्रश्नों को और अच्छे तरीके से हल कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये था. हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं. इसे मान लीजिए मेरे पास है 0.27. ठीक है, ये हमको सॉल्व करना है, इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, इसको मान लेंगे x. लेट x इज इक्वल टू 0.272727 एंड सो. हमने इसको जितने ब्लॉक्स रिपीट कर रहे थे हमने उतने ब्लॉक्स को इस तरह से लिख लिया. हम ऐसा कर सकते हैं. अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. ठीक है, नाउ अब क्या करने वाले हैं हम, चूँकि यहाँ 2 ब्लॉक्स रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100 we get what, 100x is equal to 27 डेसिमल 272727. हम जितना चाहे उतना आगे लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन 2 मान लेते हैं और इसमें से इसको घटा लेते हैं. हम पहले सब्ट्रैक्शन मेथड अपनाते हैं. ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 वी गेट. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 27.272727 माइनस 0.272727, इस तरह से. अब ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू जाएगा 27, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 99. अगर ये एलिमिनेट होने लायक है तो इसको एलिमिनेट कर लेंगे. तो जाएगा x इज इक्वल टू 0.27 इज इक्वल टू 3 अपॉन 11. ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना है. ठीक है, अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है 0.3623. यहाँ 23 जो है रेकरिंग के अंडर है और ये रिपीटिंग ब्लॉक हमारा हुआ. तो हम इसको कैसे p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. सबसे पहला काम होगा, इसको मान लेंगे
लेट x इज इक्वल टू 0.36232323 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। हम देखेंगे जो नॉन रिपीटिंग ब्लॉक्स है और डेसिमल के बीच में है, मतलब इस रिपीटिंग ब्लॉक और डेसिमल के बीच में जितने भी डिजिट्स हैं, सबसे पहले हम इसमें उतने जीरोज़ वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये कितने हैं? 2 डिजिट्स हैं, तो पहले इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100। क्यों 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि रिपीटिंग ब्लॉक और डेसिमल के बीच में ये 2 ऐसे डिजिट्स हैं जो रिपीटिंग ब्लॉक और डेसिमल के बीच में है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम लेफ्ट साइड लाना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड ले आएंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसको लेफ्ट साइड लाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जाएगा 100x, 100 × 100x, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 2 आगे चला जाएगा, तो जाएगा 36.232323 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, या इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे लिखिए 100x इज इक्वल टू 36 प्लस 0.232323 एंड सो। अब क्या करेंगे? इसको हम इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा 100x माइनस 36 इज इक्वल टू 0.232323 एंड सो। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं? हम अब चाहते हैं कि जितने भी रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं उतने जीरो से इसको मल्टीप्लाई करें, और ताकि डेसिमल उतने डिजिट्स के आगे चले जाएं। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, 2 3 2 3। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100, वी गेट व्हाट? 100 इंटू, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको यहाँ ब्रैकेट डालना होगा। ये हो जाएगा 100x माइनस 36, और ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो जाएगा 23.232323 एंड सो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 10,000x माइनस 36 100 इज इक्वल टू 23 प्लस, अब इसको आप अलग कर दीजिए, ये जाएगा 0.232323 एंड सो। अच्छा, अभी आप देखिए इसका वैल्यू जो है मेरे पास इतना है, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम इस वैल्यू के बदले में इतना यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये मैंने सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो हो जाएगा 10,000x माइनस 3600, इसको आप इधर लेंगे, माइनस 23 हो जाएगा, और इस पूरे के बदले में हम क्या रखेंगे? 100x माइनस 36 हो जाएगा 100x माइनस 36, करेक्ट। अब क्या करेंगे? हम इसमें इसको इधर ले आएंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो ये जाएगा 10,000x माइनस 100x, और ये क्या है? पहले इसको ऐड कर लेते हैं, माइनस 3623 इज इक्वल टू माइनस 36। अब इसको हम उस तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा 10,000 में 100 लेंगे, 9,900x इज इक्वल टू, ये चला जाएगा उस तरफ, 3623 माइनस 36 ना, ये जाएगा 9900x इज इक्वल टू 236 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जाएगा 13 में से 6 गया 7, 11 में से 3 8, ये हो जाएगा 5, ये जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे? x, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हम इधर ले आएंगे, तो जाएगा 3587/9900। अगर हम इसमें देखें कुछ कॉमन होने वाला है, 7 3 10 और 8 18 और 5 23, तो कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, और इसको जो है ऐसा ही एज इट इज छोड़ देंगे। तो लिख सकते हैं देयरफॉर 0.3623 इज इक्वल टू 3587/9900। तो ये तो हो गया एक जनरल प्रोसेस। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर आप जो है मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आसानी से और बेहतर तरीके से कर सकें। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसके लिए इतना सॉल्व करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको भी बताऊंगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे सपोज वी हैव ए क्वेश्चन 13.2673, सपोज 6 से 5। हमारे पास ये 3 डिजिट्स जो है ये रिपीटिंग ब्लॉक में है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि डेसिमल और रिपीटिंग ब्लॉक के बीच में कितने डिजिट्स हैं। यहाँ कितने डिजिट्स हैं 26। डेसिमल से पीछे कितने डिजिट्स हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। लेट x इक्वल टू 13.26735 और ये तीनों डिजिट हमारे क्या हैं, रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर है। हम क्या करेंगे, इस डेसिमल और रिपीटिंग ब्लॉक के बीच में जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम दोनों तरफ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम दोनों तरफ जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 735 डॉट 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 डॉट, ठीक है। हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 10 वी गेट। हमने इस इक्वेशन को क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जितने डिजिट्स थे उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू डेसिमल यहाँ जाएगा तो 31326.735 एंड सो, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, इसको सेपरेट करने वाले हैं। तो इसको लिख लेंगे 100x इक्वल टू 1326 प्लस 0.735 एंड सो। हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 100x माइनस 1326 इक्वल टू 0.735 एंड सो। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब मेरे पास जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं उस रेकॉर्डिंग के अंदर हम उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 1000 we get what, we get 1000 into 100x minus 1326 into 1000 into 0.735 and so on। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 10000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1326 123 यहाँ पर 3 जीरो जो है तो मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल जो है 3 डिजिट्स आगे चल जाएंगे तो हो जाएगा 735.735 एंड सो ऑन। हम इसको सेपरेट कर देंगे तो ये जाएगा 1000x माइनस 1326000 इज इक्वल टू 735 प्लस 0.735 एंड सो ऑन। इसको अब यहाँ से जो वैल्यू आया है इसके बिहाफ में हम क्या करने वाले हैं, इसके बिहाफ में हम, मेरे पास इसका वैल्यू निकाला हुआ था और इसके बिहाफ में जो है हम ये रखने वाले हैं, करेक्ट। तो इसका वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ये हो जाएगा 1000x माइनस 132600। आप इसको इधर ले आइए 735 और इस पूरे के बदले में हम क्या करेंगे, ये रखने वाले हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 100x माइनस 1326। अब x वाले टर्म को एक तरफ और इन दोनों टर्म्स को एक तरफ, पहले इसको ऐड कर लीजिए 1000x माइनस ये जगह 132675 इक्वल टू 100x माइनस 1326। आप x वाले टर्म को उधर ले आइए और सिंपल नंबर जो है उसको उधर भेज दीजिए। ये हो जाएगा 100x माइन ये जाएगा 100x, ये चला जाएगा उस तरफ तो प्लस जाएगा 132675 माइनस 1326। अब इसमें से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 00999x इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करें 15 में से 6 गया 9 आ गया, इधर 2 में से 2 गया 0, 7 में से 3 आया 4 और 6 में से 1 गया 5, यहाँ आ गया 2 3 इतना। अब इसको हम क्या करेंगे, उधर भेज देंगे तो x हो जाएगा आपका 1325409/99900। हम इसमें चेक करेंगे कहीं कुछ कैंसिल आउट या एलिमिनेट होने लायक है तो इसको चेक करते हैं। ये 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से चेक करते हैं 3 3 6 5 4 9, तो ये 3 से एलिमिनेट हो जाएगा। इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, 3 से कैंसिल आउट कीजिए तो हो जाएगा 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 4 जा 3 1 जा 3 8 जा 0 3 3 जा।
और होने वाला है 9 और नहीं होने वाला है तो हम उसको 44180333300। इस तरह से हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1 पॉइंट, हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए, 13.26735 इज इक्वल टू 44180333300। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब हम सीखेंगे कैसे इतने बड़े बड़े सवाल को आसानी से हल करना, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 0.3 और ये रेकरिंग के अंडर है, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रेकरिंग के अंडर कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर एक डिजिट है, और फिर हम चेक करेंगे क्या डेसिमल और रेकरिंग ब्लॉक के बीच में कोई डिजिट है, नहीं है, हो गया। इस डेसिमल के पीछे में कोई नंबर है, नहीं है, तो भी हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको उतार देंगे, ये हो जाएगा 3 अपॉन, और जितने नंबर्स रेकरिंग के नीचे होंगे उतने 9 रख देंगे, क्या हो जाएगा 9। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 1 जा 3 3 जा 1/3, 0.3 इक्वल टू 3। ये हो गया। मैं एग्जांपल और देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए भी है अब 0.7, ये 7 मेरा क्या है, रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम देखेंगे कि इस डेसिमल और रेकरिंग ब्लॉक के बीच में कोई डिजिट है, नहीं है। इस डेसिमल के पीछे कोई नंबर है, नहीं है। तो जितना रेकरिंग ब्लॉक के नीचे डिजिट होगा उसको लिख देंगे, और जितने डिजिट्स होंगे, यहाँ एक डिजिट है उतने 9 लगा देंगे, तो जगह 7। इसी तरह से आप इसको करके देखिए 6, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 6/9 सेकेंडों में हो गया। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, 3 2 जा और 3 3 जाती हो गया 2/3, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन ऐसा है, जैसे 3.2 4.36, ये मेरा नंबर है, ठीक है। हम इसको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि डेसिमल और रेकरिंग के बीच में कोई डिजिट जो है, नहीं है। डेसिमल के पीछे जो है डिजिट्स है, हाँ है। अब ये टाइप में क्या करेंगे, हम इसको पहले सेपरेट कर लेंगे, लिखेंगे 4 + 0.3, ऐसा हम लिख सकते हैं। ऐसा हम पिछले क्वेश्चंस में किए थे। कोई भी नंबर आता है a पॉइंट b के फॉर्म में, तो इसको a + 0.b के फॉर्म में हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये 4 प्लस इसके बदले में क्या लिखेंगे, तो आप कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 3/9, ये हो जाएगा 4 होल 3/9। या आप इसको यहीं पर एलिमिनेट कर सकते हैं, या सिंपली ऐड करके एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 9 3 जा 9 4 जा 36 एंड 3 39/9। आप एलिमिनेट कर दीजिए, 3 3 जा और 13 3 हो जाएगा 13/3। आप मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप जानते हैं a होल b/c है, उसको a + b/c के फॉर्म लिख सकते हैं। जब इससे ये लिख सकते हैं तो इससे ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लिए। हम एक और टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास है मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन था ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास है ये, सबसे पहले इसको लिखते हैं, ये था 0.3623। तो हम क्या करेंगे, 0.3623 लेंगे और ये, ठीक है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, कैसे, क्योंकि यहाँ रेकरिंग ब्लॉक और डेसिमल के बीच में जो है 2 डिजिट्स जो है आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, जितने नंबर्स हैं सब उतार देंगे, हो जाएगा 3623, सही है। और रेकरिंग ब्लॉक को छोड़कर इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाए, जितने रेकरिंग ब्लॉक को छोड़ जितने नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो जाएगा, इधर तो कोई नंबर है नहीं, डिजिट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जितने डिजिट हैं 36, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें 36, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, जितने रेकरिंग के नीचे जितने भी नंबर्स डिजिट्स हैं उतने 9s आप लिखिए। 2 डिजिट थे यहाँ पर, यहाँ हमने 2 9 लिखा। और रेकरिंग और डेसिमल के बीच में यहाँ कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 zeros ऐड करेंगे, ये हो गया आपका। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 - 6 कितना जाएगा, 7, 11 - 3 8, ये 5 और ये 3/9 9 0 0। ये कैंसिल आउट होने वाला है, कैंसिल आउट कर लेंगे। हम चेक करते हैं हमारा आंसर आया है,
ये देखिए हमारा ये आंसर था इस क्वेश्चन का, है ना। और यहाँ पर क्या है, ये सेम आंसर आ गया, ठीक है। मैं एक ऐसे क्वेश्चन को और करके दिखाता हूँ ताकि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 0.53267, ये मेरा 2 डिजिट जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले सारे डिजिट्स बता दूँगा जितने डिजिट्स हैं, 0 तो नहीं लिख सकता हूँ ना, तो ये जाएगा 53267, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे। रेकरिंग और डेसिमल के बीच में, सॉरी रेकरिंग से पीछे जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे डिजिट्स को हम क्या करेंगे, उतार देंगे। 532 बाई का साइन देंगे। अब जितने डिजिट्स रेकरिंग के अंदर हैं उतने 9 डालेंगे, 1 2 डिजिट्स हैं तो 2 9s डालेंगे। और रेकरिंग और डेसिमल के बीच में जितने भी डिजिट्स हैं उतने 0 डालेंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ 3 zeros डालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 7 - 2 5, 6 - 3 3, 12 - 5 7, 2 और 5 अपॉन 9 9 0 0। ये 5 से एलिमिनेट हो जाएगा, हम इसको 5 से एलिमिनेट कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 9 जा 5, 8 जा 0 0, 5 1 जा 0, 5 5 जा 5 4 जा और 5 7, ये जाएगा 1 0 5 4 7 अपॉन 1 9 8 0 0, इस तरह से। तो हमने अभी वो टाइप किया जिसमें डेसिमल और रेकरिंग ब्लॉक के बीच में डिजिट्स तो थे लेकिन इस तरफ कोई नंबर नहीं था। तो उसके लिए भी मेरा आसान तरीका है, हम जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन है जो हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। ये देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये है 13.26735 और ये 3 डिजिट्स जो थे इस रेकरिंग ब्लॉक के अंदर थे। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने जैसा पहले किया था वैसा ही करेंगे, कुछ डिफरेंट नहीं। सारे डिजिट्स को उतार दीजिए, तो 1 3 2 6 7 3 5 सारे, मतलब इसको भी काउंट करना है, ठीक है। फिर माइनस का साइन देंगे और इस रेकरिंग ब्लॉक को छोड़कर जितने भी डिजिट्स हैं सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जाएगा 1 3 2 6, मतलब इसको छोड़कर जितने भी डिजिट्स थे सबको हमने क्या किया, माइनस कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, जितने डिजिट्स इस रेकरिंग ब्लॉक के अंदर हैं उतने 9 डालेंगे, 1 2 3 9 हमने डाल दिए। और इस रेकरिंग ब्लॉक और डेसिमल के बीच में जितने भी डिजिट्स होंगे उतने 0 डालेंगे, तो 1 2। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर 15 में 6 किया या 9 आ जाएगा, 12 2 में 2 गया 0, 7 में 3 गया 4, 6 में 7 गया 5, फिर हो गया 2 और ये 3 और 1 अपॉन ये क्या आ जाएगा 9 9 9 0 0, ये हो गया। अब इसको एलिमिनेट करना है तो कर सकते हैं, हम देखते हैं। ये 3 से एलिमिनेट हो जाएगा, तो जाएगा 3 3 3 0 0, ये जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 3 1 जा 3 8 जा 0 3 3 जा, जगह 4 4 1 8 0 3 अपॉन 3 3 3 0 0। हम चेक करते हैं क्या ये नंबर हमारा सही है। तो इसका आंसर हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, तो उससे मिलाते हैं, ठीक है। देखिए ये मेरा उस क्वेश्चन का आंसर था और यहाँ पर भी मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आया है। यहाँ भी है 441803 441803 और नीचे में 33300। तो इस तरह से हमने किसी भी रेकरिंग डेसिमल को जो है P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट का हो। अब आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से हल कर लीजिएगा। मैं आपके लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको कीजिएगा, ठीक है। और इसका सोल्यूशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है इस पर आप सेंड कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।